कवि रत्न श्री सत्यनारायण स्कूल तौरा का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। लगातार की जा रही शिकायतों के बाद स्कूल के छात्र और उनके अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक गया है। स्कूल प्रशासन इन छात्रों को कक्षा 6 से लेकर 8 तक की मार्कशीट उपलब्ध नहीं करा रही, जिसके कारण 9वीं और 11वीं में होने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। अपनी शिकायत को लेकर स्कूल की कुछ अध्यापिकाओं, अभिभावक और छात्र जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर छात्रों ने अभिभावकों के साथ प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को एडीएम सिटी के सामने रखा। एडीएम सिटी ने मौके पर DIOS से फोन कर वार्ता की, लेकिन इस मामले में कोई उचित समाधान नहीं निकला, जिससे बच्चों के भविष्य पर अब खतरा मंडराने लगा है। स्कूल के छात्रों का कहना है कि उन्हें कक्षा 9 में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। बिना रजिस्ट्रेशन के बोर्ड के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन स्कूल प्रशासन उन्हें कक्षा 6 से 8 तक की मार्कशीट ही नहीं दे पा रहा है। जब उनकी मार्कशीट नहीं मिलेगी तो वे कक्षा 9 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा पाएंगे? यही स्थिति कक्षा 11वीं के छात्रों की बनी हुई है। छात्रों का कहना था कि स्कूल के अध्यापकों से मार्कशीट के लिए कहा जाता है तो स्कूल के अध्यापक राम नरेश और मैडम रीता उन्हें भला बुरा कहकर फटकार कर भगा देती हैं और मार्कशीट के लिए जिद करके जैकलिन को भी धमकी देती है। स्कूल के अध्यापिकाओं का कहना है कि सरकारी टीचरों ने स्कूल का बुरा हाल कर रखा है। वह वित्त विहीन इस विद्यालय को अच्छी तरह से चलाना चाहती है, लेकिन सरकारी अध्यापक पलीता लगाने में लगे हुए हैं। बच्चों के रजिस्ट्रेशन की कल आखिरी तारीख है, लेकिन उनके पास बच्चों के नाम का डाटा तो है, लेकिन ना ही उनके आधार है, ना ही अंक तालिका। अब वह किसके आधार पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराएंगे? वहीं इस मामले में जब सरकारी अध्यापकों से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैसे भी कराने के लिए हमारे ऊपर ही डाल दिया। बिना पूरे पत्रों के कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है? स्कूल की एक अध्यापिका ने इस स्कूल के सरकारी अध्यापकों के खिलाफ जांच की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों की नियुक्ति कैसे और किस आधार पर हुई, ये सरकार को और स्थानीय प्रशासन को देखना चाहिए। इस मामले में DIOS को कई बार लिखित में शिकायत दी गई है, लेकिन नदी साथ ढाक के 3 पात है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार इतना है कि कोई भी मामला उजागर होने से पहले दब जाता है। फिलहाल पीड़ितों का कहना है कि इस मामले में ADM सिटी ने DIOS से फोन पर वार्ता की है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित समस्याओं को उनके सामने रखा है, लेकिन देखना होगा कि इस मामले में क्या उचित कार्रवाई होती है। क्या मामला है? हमें अपने स्कूल से वो चाहिए रिजल्ट, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। कौन नहीं देता रिजल्ट? राम नरेश सर। क्या कहते हैं? उनसे मांगा था, यूँ कही तेरे बाप के मुँह पर रिजल्ट चिपकाऊँ, तेरी मैयों के मुँह पर रिजल्ट चिपकाऊँ, अपने बाप को थाने भेज दियो, तब रिजल्ट ला के वो चाबी ले अपने बाप को भेज दियो थाने में। क्यों नहीं दे रहे वो रिजल्ट? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, यूँ कही थी उन्होंने। कहा कि अगर उस दिन मेरा पीरियड लग गया तो तुमको तोड़ दूंगा, किसी से मेरी शिकायत करी तो। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो आप? कवि रतन में। कहाँ पढ़ता है? तोरे में। आरती शर्मा जी, क्या समस्या है? कि समस्या को लेकर आप आज ADM सिटी साहब से मिले? सर, मैं समस्या को लेकर तो DIS सर से भी मिलती हूँ, ADIS सर से भी मिलती हूँ, JD सर से भी मिलती हूँ, कमिश्नर के पास भी गई हूँ। समस्या ये है, कल लास्ट डेट है और रजिस्ट्री इन बच्चों की नहीं हुई है, जिससे कि ये पेपर नहीं दे पाएंगे। और समस्या तो बहुत सारी हैं जो बच्चों ने आपको दिखाई हैं। एक तो इनको आज तक के प्रश्न पत्र नहीं मिले हैं, अंक तालिका नहीं दी गई है, फीस देते हैं तो उसकी भी स्लिप इनके पास नहीं है, इतने सालों से आज तक दी नहीं गई। गांव में मैंने पूछा है लोगों से तो लड़कियों की शादी भी नहीं हो पा रही है इसी वजह से। 4-4 साल तक उन्होंने कोई मार्कशीट दी नहीं है। कहीं जाती है तो इन्हें TC चाहिए होती है, TC भी उपलब्ध नहीं कराई है। शादी पे पूछते हैं तो लड़की 12वीं क्लास है, उसके पास उसका कोई रिजल्ट नहीं है। एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके पास उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आगे पढ़ ही नहीं पाती हैं टीचर्स उनको इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे आपने सुना है अभी। क्या नाम है मैडम आपका? तनु शर्मा। तनु शर्मा जी, क्या समस्या आपकी? किस समस्या को लेकर आज DM साहब के यहाँ मिले? हमारी समस्या बहुत सारी है और हमने DIOS सर, ADIS सर सबके पास अपनी जो एप्लीकेशन है वो पहुँचाई हैं, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब वहाँ का जो जितना भी क्लरिकल डिपार्टमेंट है ना वो हमें सुन रहा है और ना ही जो अधिकारी है उनको सुनने दे रहा है हमारी। बस हम ये चाहते हैं कि हमने जो अपना स्कूल वित्तहीन जो चलाने की कोशिश की है उसके द्वारा हमने डाटा जो मांगा गया है सरकारी टीचरों के द्वारा, हमें ये डाटा उपलब्ध कराया गया। ना ही इसमें आधार कार्ड है, ना ही इसमें मोबाइल नंबर है। आज की डेट में, कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो बच्चों का भी नहीं हो पाया है। और ना हमारी इतनी शिकायतें देने के बावजूद भी DIOS सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने एंड टाइम में बस बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो कि नामुमकिन है। और जो होने के लिए या तो वो जाएं या फिर हम जाएं। हम चाहते हैं जो सरकारी टीचरों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है स्कूलों में, अपना ज़बरदस्ती इनके ऊपर बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ना हो। और इनकी जो जांच है, हमें लगता है कि ये जो सरकारी टीचर है ये ढंग से भर्ती होके नहीं आए हैं।
हम ये चाहते हैं इनकी जांच हो, अच्छे से इनकी कार्रवाई की जाए, जो भी इनकी जो चीज़ें हैं, नियुक्ति पत्र, अप्रूवल लेटर इनको दिखाया जाए, इनको किस मैनेजमेंट ने किस प्रस्ताव में इनको अपॉइंट किया गया है, कौन से मतलब विभाग से इनको अपॉइंट किया गया है, ये सब हमारे सामने आए, इनकी अच्छे से अच्छे जांच की जाए। हम बस यही चाहते हैं और हाथ जोड़ से आप लोगों से यही विनती है कि हमारे बच्चों को एक अच्छे टीचर्स मिले 6 to 8 के, उनको जो राशन प्रोवाइड किया जाता है वो सब मिले, जो उनको नहीं मिलता है उनका हक, ना उनको स्कॉलरशिप मिली जाती है, यहाँ पे पेरेंट्स खड़े हुए हैं इनके, ना उनको स्कॉलरशिप मिली जाती है, ना उनको 12वीं का रिजल्ट दिया जाता है, लड़कियों को यूनिवर्सिटी में मतलब अपॉइंट नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनके पास 12वीं का रिजल्ट कार्ड ही नहीं होता है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। एडीएम साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? एडीएम साहब ने डीआईओ सर को कॉल किया था, अब डीआईओ सर से उनकी क्या बात हुई है ये हमें नहीं पता, बस उनका जो मेन कंसर्न था वो बच्चों के रजिस्ट्रेशन को लेकर था। उन्होंने भी टीचर्स की भर्तियों को लेकर कोई आपत्तिजनक नहीं जताया गया है। मैं ये चाहती हूँ इनकी जांच की जाए टीचरों की, और जांच के साथ हमारे सामने ये चीज़ें दिखाई जाए कि हाँ ये टीचर अच्छे से नियुक्त होकर यहाँ पे आए हैं। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।